पहले तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये अपील करूंगा कि वो अपने वादे को दोबारा जो अपने महातत जितने भी महकमे हैं इंक्लूडिंग एसएमसी उनको एक बार फिर रेटरेट करें कि आपने ऑन पब्लिक डोमेन कोई वादा किया है। अगर आपके वादे की कोई अहमियत नहीं है देन आई थिंक हमारा मिलना बात करना फ्यूटाइल है। ये मॉरल ग्राउंड्स हैं क्योंकि गवर्नर साहब के लिए खुद एक अब चैलेंज है कि अगर उन्होंने कोई वादा किया है कि छोटे ताजिर छोटी जो तामीरात है उनको छेड़ा नहीं जाएगा तो आई थिंक ये हमसे ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर ही एक सवालिया निशान है। और मेरे नजदीक एसएमसी को चाहिए कि कम से कम अपने जो इसके हेड है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको कम से कम उनकी बात को रखें। और अगर गॉड फॉरवर्ड ऐसा होता है तो हम वी विल कम ऑन रोड्स एंड वी विल एजिटेट। हम इसके खिलाफ हैं और हम रहेंगे। हम किसी भी गरीब आदमी के तंग करने के साथ नहीं है। Let us tell you very loud and clear, आप don't push us to the wall। हम एक we don't want things to go beyond a particular point, but अगर हमारे छोटे छोटे ताजिर के घर के ऊपर बात उसकी ब्रेड एंड बटर पे बात आएगी हम पीसफुल प्रोटेस्ट अपना करेंगे। हम हो सकता है एसएमसी का घेराव करें, हो सकता है हम डीसी ऑफिस का घेराव करें, हम सेक्रेटरीट का भी करेंगे। तो हम इस चीज से परहेज नहीं करते। जो भी डेमोक्रेटिकली अंडर जो हमारे राइट्स हैं हम उनको एक्सरसाइज जरूर करेंगे। एसएमसी कमिश्नर साहब को देखना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ छोटे छोटे तबके के लोग नहीं हैं, छोटे छोटे ताजर नहीं हैं, बल्कि इसमें उनकी खुद की अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं। अगर हम एसएमसी के हवाले से करें तो अगर आप आलोची बाग से स्टार्ट करें तो सेल्स टैक्स का दफ्तर, आपका इनकम टैक्स का दफ्तर, आपका कार्गो, आपका सिल्क फैक्ट्री, आपका जो इनका यार्ड है अपने एसएमसी का यार्ड है, उसके बाद एसएमसी की और एसडीए की लीज की हुई लैंड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए जो परसों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिसका इनॉग्रेशन किया जो हमारा शॉप है आपका क्राफ्ट शॉप है उसको जो है लाइक वो है आगे के कॉम्प्लेक्सेस हैं और कई एक ऐसी जो तामीरात हैं जो खुद एसएमसी और एसडीए की हैं। तो मेरे नज़दीक समझ नहीं आ रहा तो ये कैसे पहले इनको कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले ये उनको उठाएं फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट इजाजत देती है तो छोटू की तरफ बात हो। जी बिल्कुल, कोई किसको अच्छा लगता है कि उसके घर के लिए नोटिस आए? नोबडी लाइक्स दैट। तो एज सिंपल है ना। मेरे घर के लिए आएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। देखें जी मेरा दुकान जिसके अंदर छोटा सा 2 मरले 3 मरले का मकान है मेरा, या आपका एक छोटी सी दुकान है जिसमें मेरे सारे घर की जो रोजी रोटी का दारोमदार है, उसके लिए अगर आप कोई ऑर्डर लेके आते हैं तो मेरे को तो बहुत ऑब्जेक्शन होगा। मेरे किसी भी भाई के लिए, हम बटवालू ट्रेडर्स हैं या बाकी जो हमारे साथ अलाइड जो हमारी एसोसिएशंस हैं बटवालू रीजन की, इस खासकर खिता जो है क्योंकि हमारी सिस्टर एसोसिएशंस ने भी ये बात कही है तो ये चीज जो है काबिल कबूल नहीं है। मेरे नजदीक ये बिल्कुल एक ग्रॉस वायलेशन है ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द ऑनरेबल एलजी एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर। दोनों ने आश्वस्त किया है, चाहे वो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को या चाहे जो हमारी लीडरशिप को, टाइम एंड अगेन उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया कि किसी भी छोटे मकान होल्डर या छोटे दुकानदार को तंग नहीं किया जाएगा। ये एलजी साहब के वादा है तो मेरे नजदीक हर गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो फर्ज बनता है कि वो कम से कम अपने हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द यूनिट की पास जो जबान की पासदारी रखें। और मैं क्योंकि एसएमसी कमिश्नर साहब यंग हैं, छोटे हैं, तो एज ए एडवाइस तो नहीं कहेंगे, हम सजेशन कह सकते हैं कि भाई काइंडली आप अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करें और लोगों को तंग ना करें। बिकॉज लोग अपने से बहुत परेशान हैं। काम अभी हम अपने लोअर स्टेप पे हैं, हम पुराने जो कर्जों गवर्नमेंट के कर्जों से या बैंकों के कर्जों से बाहर नहीं आ रहे। हमारे नई मुसीबत ना तोड़ें, सब्र को आजमाना बंद करें। इससे ही नहीं है क्योंकि लाइक जो लोग हैं बहुत पसमानदा हैं। खुदा न खास्ता कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट किसी ने भी किया अपने साथ तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली आप इनका देखा कि कैसे होगा, हाउ विल यू कंपनसेट।